अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, मेरा नाम है जेली और मेरी मामा पाकिस्तानी ड्रामों की दीवानी है। मतलब हर वक्त हमारे घर में ड्रामे चल रहे होते हैं और क्योंकि मैं भी मामा के साथ ही बैठा हुआ होता हूँ तो मुझे भी देखने पड़ते हैं। तो खैर आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिरयानी की एपिसोड नंबर 4 और 5 की। एपिसोड के ओपनिंग सीन में हम देखते हैं कि हमारी नसा को यूनिवर्सिटी के फाइनेंस वाले बुला लेते हैं और कहते हैं कि आपने इतनी मेहनत से मिरान साहब को ट्यूशन पढ़ाया है तो ये लें, ये है आपका मुआवजा। गजब बेइज्जती है। ये देख के निसा को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि सर ये आप क्या कर रहे हैं, मैंने उसको इसलिए थोड़ी पढ़ाया था कि मैं इसकी फ़ीस लूँगी, मैंने आपको पहले ही बताया था ये उस तरह से ट्यूशन वाला ट्यूशन नहीं है। तो खैर वो पैसे एक्सेप्ट नहीं करती और फ़ौरन अपनी दोस्त को जाके बताती है कि यार देखो मैंने उस लड़के को ट्यूशन दिया था और अब फाइनेंस वाले मेरी जेब गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी दोस्त कहती है कि यार तुम कितनी पागल हो, तुम्हारी जगह मैं होती ना मैं तो फ़ौरन पैसे एक्सेप्ट कर लेती। ये शर्म आदमी तुम्हारे बाप का पैसा है। लेकिन निसा का तो आपको पता है कितनी खुददार लड़की है वो। अगले दिन वो मिरान को जाके बोलती है कि भाई साहब मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं आपको ट्यूशन इसलिए नहीं दे रही कि खुदा ना ख्वास्ता मेरे हालात ख़राब हैं। आपको पता है फाइनेंस वालों ने मेरे ट्यूशन पढ़ाने के पैसे दिए मुझे, वो तो मैंने मना कर दिया लेकिन वो ज़बरदस्ती देने की कोशिश कर रहे थे। ये सुन के मिरान साहब को थोड़ा बुरा लगता है और वो कहते हैं कि मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, ये मुझे बताए बगैर हुआ है, जो कुछ भी हुआ है इसमें मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं बात करूँगा उनसे और मैं ट्यूशन भी आइंदा खुद ही पढ़ लूँगा, आपको कोई जहमत करने की ज़रूरत नहीं है। तो खैर हमारा मिरान फ़ौरन अपने घर पे फ़ोन करता है। अच्छा पता नहीं ये लड़की इसकी बेगम है या इसकी बहन है, लेकिन इस लड़की का नाम है गुल और वो उसको कहता है कि आपने पैसे भेज के बिल्कुल अच्छा नहीं किया। खैर अगला दिन गुजरता है और निसा अपनी दोस्त के साथ कैफ़े में आई है और वहाँ जाके उसको कौन मिल जाता है, मीरान, क्योंकि वो वहाँ पहले से ही बैठ के शवारमा और पता नहीं नगेट्स खा रहा होता है। तो खैर हमारी निसा उससे कहती है आपको कोई और ट्यूशन पढ़ाने के लिए मिल गया है क्या? तो हमारे जो मिरान साहब कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, वो हमारे साकिब साहब हैं, वो यूएसए से कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान आए हुए हैं। वैसे ह्यूस्टन में उनका घर है लेकिन बहुत काबिल हैं और बस मैंने उनसे कहा है कि आप जब तक पाकिस्तान में हैं कुछ टाइम मुझे दे दिया करें। तो खैर उसकी दोस्त को ये सुन के थोड़ा सा बुरा लगता है कि काश ये बंदा मुझे ट्यूशन दे दे, यार कितना प्यारा है ये, कितना हैंडसम है राजा जी। तो खैर निसा गुस्से से उसकी तरफ देखती है और इतने में जो है ना मिरान कहता है कि यार तुम लोग यहाँ पे बैठो, मैं एक कड़क किस्म की चाय लगवा के आता हूँ। तो खैर मिरान जैसे ही वापस आता है चाय लगवा के, निसा वहाँ से उड़नछू हो चुकी होती है। वो उसकी दोस्त से कहता है आपकी दोस्त कहाँ गई? तो कहता है क्या वो चली गई, आप मेरे साथ बैठ जाएं। अच्छा। तो खैर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो निसा की मोमानी है, मेरे ख्याल से हाँ मोमानी है, वो निसा की वालिदा को कॉल करती हैं और कहती हैं कि यार तुमने बेटी को सिर्फ पढ़ाने लिखाने के लिए पैदा किया है क्या? अरे इसकी शादी वादी का सोचो, इसे कोई सिलाई कढ़ाई सिखाओ। निसा की वालिदा कहती हैं कि भाई सीख लेगी ये काम भी, आजकल के दौर में पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है। तो खैर उसकी मोमानी कहती हैं कि शादी के लिए कोई लड़का वड़का देखा है? तो निसा की वालिदा कहती हैं कि नहीं अभी तक तो नहीं देखा। तो मोमानी कहती हैं कि अरे देखने की क्या ज़रूरत है, मेरा शौकत किसी से कम है क्या? अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि निसा की एक बार फिर से शामत आ चुकी है क्योंकि प्रोफेसर साहब ने निसा को एक बार फिर बुला लिया और कहते हैं कि बैठिए इधर। निसा कहती है कि जी सर कुछ किया है क्या मैंने? जरूर कोई ना कोई गड़बड़। तो वो कहते हैं कि ये देखें, आप जिस लड़के को ट्यूशन देती हैं ना उसका रिजल्ट देखें कितना घटिया आया है। सिर्फ 4 लोग फेल हुए हैं क्लास में और मिरान उन्हीं 4 लोगों में से एक है। 50 में से सिर्फ 23 नंबर लिए हैं इसने। तो निसा ये देख के काफ़ी परेशान हो जाती है और कहती है कि धत तेरी की, मैं किस मुंह से इनको बताऊं कि उसने तो मेरे से ट्यूशन लेना ही बंद कर दिया है। खैर प्रोफेसर साहब कहते हैं कि अगर इसी तरह चलता रहा तो निसा मैडम आपके भी दिन करीब ही आ रहे हैं फिर। तो खैर निसा फ़ौरन मिरान के पास जाती है और उसको बोलती है कि मिरान साहब ये यूएसए से कौन से साकिब साहब से आप ट्यूशन ले रहे हैं, इतने घटिया नंबर आए हैं आपके, आपको पता है अभी प्रोफेसर साहब ने मुझे अपने कमरे में बुलाकर बहुत बेइज्जत किया है। खुदा के वास्ते अपने करतूत ठीक कर लें और पढ़ाई पे ध्यान दें, सारा दिन आप बंटे खेलते रहते हैं और मोहल्ले में आवारागर्दी करते रहते हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। ये सुन के हमारे मिरान साहब बहुत अफसरदा हो जाते हैं और उनके दिल में ऐसे होता है कि यार ये मेरी माँ लगती है क्या, हर वक्त मुझे तिश्ने ताने देती रहती है। तो खैर अगले दिन हम देखते हैं कि निसा अपने दादा के साथ आइसक्रीम खाने के लिए आई है और वैसे उसकी नज़र पड़ती है तो हमारे मिरान साहब वहाँ पे वो खेल रहे होते हैं, वो नहीं होता यार ये गली के नुक्कड़ों पे वो जो फुटबॉल टाइप एक चीज़ होती है जिसको आपको गोटी अंदर डालनी होती है, पता नहीं उस खेल का नाम नहीं मुझे पता, अगर आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। We don't care. We don't care. तो वो खेल रहे होते हैं। निसा कहती है कि ये देखो या अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, 50 में से 23 नंबर और करतूत देखो इसके। खैर वो सोच लेती है कि इस लड़के का तो मैं जो है ना कुछ बंदोबस्त करूँगी, ये सारा दिन खेलता रहता है और प्रोफेसर साहब से झाड़ मुझे पड़ती है। तो खैर वो अगले दिन क्लासरूम में जाती है, सब लोग ब्रेक पर जा चुके हैं लेकिन हमारे मिरान साहब अपनी असाइनमेंट बना रहे हैं। तो निसा कहती है कि ये असाइनमेंट तो आपको परसों सबमिट करवाने का बोला था मैंने, और कल रात को मैंने देखा है आप वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ जो अयाशी कर रहे थे, और आपने ट्यूशन पढ़ने से क्यों मना कर दिया, वहाँ से क्यों भाग गए आप?
तो हमारे मिरान साहब बहुत ही सेंसिबल किस्म का जवाब देते हैं कि मिस निसा, मुझे अच्छे तरीके से पता है कि जब मैं आपके घर ट्यूशन पढ़ने आता था तो लाइट आप जानबूझकर बंद करती थी। और मैं क्या कहता आपसे कि मुझे आपके घर में तंगी हो रही है। कभी आपके घर में बच्चे शोर कर रहे थे, कभी आपके घर में लाइट जा रही है, कभी आपके घर में ड्रिल मशीन से सुराख हो रहे हैं। मैं तो खुद सोचा कि आफियत इसी में कि आप बजाय ये कि आप मुझे इनकार करें, मैं आपको इनकार करके चला गया, क्योंकि मैं आपकी नज़रों में बुरा नहीं बनना चाहता था। और आपके मोहल्ले के लड़के मुझे क्या क्या कहते थे, किस नज़रों से देखते थे, उनको लगता था कि पता नहीं हमारे दरमियान क्या चल रहा है। बंद करो हाथ जोड़ के। तो खैर निसा जब इतनी लंबी तकरीर सुनती है ना मिरान की, तो उसका दिल पिघल जाता है और वो अपनी दोस्त से आकर कहती है कि यार वो लड़का इतना बुरा नहीं है, उसने जो कुछ किया मेरी वजह से किया, और देखो मैं ही उसको गलत समझ रही थी। खैर कुछ अरसे के बाद हम देखते हैं कि मिरान फ़ौरन अपने गांव पहुंच चुका है और गुल के पास जाकर उसको भौ करके डरा देता है। अब ये नहीं पता कि गुल से इसका रिश्ता क्या है। ये लोग बातें तो आपस में ऐसे करते हैं जैसे मियाँ बीवी हैं, लेकिन वो इसको बेटा भी बोलती है। तो खैर पता नहीं क्या डायनामिक है इनका। राइटर ने अभी तक बहुत ही सीक्रेट रखा है इन दोनों का रिलेशनशिप। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिरान जाके अपनी दादो जी से मिलता है और दादो जी उसको कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम, मेरे बेटे को कोई लड़की वड़की पसंद आई है क्या यूनिवर्सिटी में। तो खैर मिरान कहते हैं कि नहीं दादी, मैं तो वहाँ बस पढ़ने जाता हूँ और पढ़ने की भी आपको क्या बताऊँ। खैर कभी बैठेंगे तो लंबी कहानियाँ सुनाऊँगा। खैर इतने में मीरन नहीं, क्या नाम था, निसा नहीं, क्या नाम था इसका, गुल, हाँ गुल। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। गुल आ जाती है। तो बस वहीं बैठ के वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि अचानक निसा की कॉल आ जाती है। निसा कहती है कि अस्सलाम वालेकुम मिरान, आप टाइम है आपके पास, बात कर सकती हूँ मैं आपसे। तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, आपको कब से मेरे से इजाज़त लेने की ज़रूरत पड़ गई। तो खैर निसा कहती है कि मिरान बस मैंने आपसे माफ़ी मांगने के लिए कॉल किया है, क्योंकि उस दिन मैंने आपको काफ़ी कुछ कह दिया था और मुझे नहीं अंदाज़ा था इस बात का कि आपने ट्यूशन पढ़ने से इनकार किया तो मेरी वजह से किया है। मैं जानती हूँ कि मेरे घर में आपको बहुत इनकन्वीनियंस हुई है, तरह तरह के मसले पेश आते रहे हम दोनों के दरमियान पढ़ाई के लिए, तो बस उसी की माफ़ी तलाफ़ी करके कॉल बंद कर देती है। अगले सीन में हमारी मुलाकात होती है हारून के साथ, जो कि लग ये रहा है कि गुल का छोटा भाई है और थोड़ा सा फिज़िकली चैलेंज्ड है। इसके अलावा जो हमारी गुल साहिबा हैं वो कहती हैं कि मिरान, तुम्हारी यूनिवर्सिटी में जो लड़की तुम्हें ट्यूशन पढ़ाती है उसकी क्या उम्र है, उसकी कोई तस्वीर मैं देख रही हूँ लेकिन इंस्टाग्राम पे तो उसका कोई अकाउंट ही नहीं है। तो मिरान कहता है कि हाँ वो ज़्यादा बात नहीं करती, ये देखो ये मैंने अपनी तस्वीर खींची, कैसी लगी है। तो वो कहती है बहुत ही बकवास तस्वीर है, मुझे उस लड़की का दिखाओ ना, तुम्हारी तस्वीर देखने का कब बोला है मैंने। लेकिन फ़िलहाल उनको कोई तस्वीर नहीं मिलती। तो बस आजकल मिरान अपने दादाजी के साथ अपने गांव आया हुआ है और शायद सियासत में कदम रख दे या फिर ज़मीनों का मालिक बन जाए। खैर आइंदा आने वाली एपिसोड में पता चलेगा। इसी के साथ मैं आज की वीडियो कर रहा हूँ ख़त्म। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि किस ड्रामे के रिव्यू आप चाहते हैं कि मैं करूँ। मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, शब्बा खैर, और पाकिस्तान को अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें।